श्री महेश्वरम कल्पांत साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी साधक तैयार हों। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। जो सांस अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उस सांस का एहसास करें। अंदर जाने वाला सांस, बाहर आने वाला सांस, दोनों का एहसास। जो सांस अंदर जा रहा है वो कहाँ तक जा रहा है, उसको महसूस करने की कोशिश। अंदर जाने वाले श्वास को महसूस करें कि वो श्वास कहाँ तक पहुंचता है और कहाँ से लौट कर वापस आता है। ये श्वास कहाँ तक पहुंचता है और कहाँ से लौटकर वापस आता है। पूरी चेतना शक्ति से इसको जानने की कोशिश करें। जो सामान्य श्वास अंदर जा रहा है, वह श्वास आपके अंदर किस बिंदु तक पहुंचता है और कहाँ से वो वापस लौटता है। इसको देखना है। उस बिंदु को जानने की कोशिश करनी है जहां से श्वास वापस लौटता है। जिस बिंदु से श्वास वापस लौटता है उस बिंदु को जानने की कोशिश करनी है। जहां से श्वास वापस लौट रहा है। उस बिंदु को जानने की कोशिश। पूरी चेतना शक्ति से जानने की कोशिश करें। लेकिन जो सामान्य श्वास चल रही है उसी में जानना है। श्वासों को गहरा या लंबा नहीं करना है। श्वासों की स्थिति सामान्य रहे और महसूस करें कि जो श्वास अंदर जाता है वो कहाँ तक जाता है और कहाँ से लौटकर वापस आ रहा है। उस श्वास का एहसास और श्वास के एहसास को करते हुए देखें कि आपका शरीर, आपके विचार शांत होते जा रहे हैं। आपका शरीर, आपके विचार शांत हो रहे हैं और इस शांति का अनुभव करते हुए बम का स्ट्रोक लगाएं और नाभि चक्र पर ऊर्जा की जागृति को महसूस करें। बम 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 बम। इस तरह से बम बम का स्ट्रोक और नाभि चक्र पर ऊर्जा की जागृति का एहसास
बम बम शब्द भी एक मंत्र की तरह कार्य करता है, एक ऊर्जा का मंत्र, एक एनर्जी का मंत्र, एक एनर्जी का स्विच वर्ड। जो आपके अंदर एनर्जी को जागृत कर देता है। जितने भी चक्रों के बीज मंत्र हैं, सभी बीज मंत्र एनर्जी को क्रिएट करते हैं और अलग अलग एनर्जी हर मंत्र से जागृत होती हैं। हमारे शरीर को किस तरह की एनर्जी चाहिए, किस तरह की एनर्जी की जरूरत है, किस हिस्से में एनर्जी चाहिए, हमारी प्रॉब्लम किस चक्र से संबंधित है, अगर हम ये जाने तो सहज में उस चक्र को हील करके शरीर के उस हिस्से की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो हर चक्र एक विशेष एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है और उस एनर्जी से उसी तरह के लाभ होते हैं। बम बम का उच्चारण पावरफुल एनर्जी क्रिएट करता है और आपकी सभी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। लगातार 108 बार बम बम का उच्चारण अगर करते हैं तो आप किसी अगर इच्छा को रखकर करते हैं तो वो इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार तेज हो जाता है। आपके शरीर को स्वस्थ करने में ये बम बम की ऊर्जा काफी सहायक होती है। और स्टमक की सभी समस्याओं को सहज में दूर कर देती है। इसलिए बम बम का उच्चारण करते हुए जो नाभि चक्र में ऊर्जा की जागृति हो रही है उसका एहसास और आपका ध्यान शीर्षांग चक्र पर रहे। ध्यान शीर्षांग चक्र पर रखना है, लेकिन एनर्जी की जागृति नाभि चक्र पर होगी और नाभि चक्र से यह एनर्जी पूरे शरीर में फैलने लगेगी। तो नाभि चक्र से जो एनर्जी पूरे शरीर में फैल रही है, पूरे शरीर में जा रही है, उस एनर्जी का भी एहसास करना है। लगातार बम बम का स्ट्रोक करते रहें और पूरे शरीर में एनर्जी के प्रवाह को बढ़ने दें। लगातार पूरे शरीर में उस एनर्जी को बढ़ने दें। एनर्जी का प्रभाव पूरे शरीर में जागृत हो। एनर्जी की तरंगें नाभि चक्र से ऊपर सिर तक जाएं, हाथों की उंगलियों तक जाएं,
पैरों की उंगलियों तक जाएं और पूरा शरीर इस ऊर्जा से भर जाए। पूरे शरीर में एनर्जी का प्रवाह फील होने लगे। पूरे शरीर में एनर्जी के प्रवाह को महसूस करें। पूरे शरीर में एनर्जी के प्रवाह को महसूस करें। अद्भुत एनर्जी की जागृति, अद्भुत ऊर्जा की जागृति, और पूरा शरीर इस ऊर्जा से भरता जा रहा है। पूरे शरीर में यह ऊर्जा तरंग के रूप में बढ़ती जा रही है। बम बम का उच्चारण बंद कर देंगे और इस ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करें। जो शरीर में ऊर्जा जागृत हुई है, जो ऊर्जा की तरंग पैदा हुई हैं, उन तरंगों को बढ़ाने की कोशिश। उन तरंगों को बढ़ाने की कोशिश करें। पूरे शरीर में महसूस करें कि तरंगें तेज होती जा रही हैं। पूरी चेतना शक्ति से इस ऊर्जा को महसूस करें। शरीर में जो कंपन, झंझनाहट, ससाहट, सुन्नपन, गर्मी का एहसास, ठंड का एहसास, सबको अलग अलग तरह की एनर्जी का प्रवाह महसूस होता है। तो जिसको जैसी भी एनर्जी फील हो रही है, उसको उस एनर्जी को बढ़ाते जाएं। लगातार ऊर्जा को बढ़ाते जाएं, लगातार एनर्जी को बढ़ाते जाएं। और उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों, सभी उपचारक शक्तियों, समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर जागृत हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। जिस ऊर्जा से हम स्वयं को ठीक कर सकें, स्वयं की इच्छाओं को पूर्ण कर सकें, दूसरे को ठीक कर सकें, दूसरे की इच्छाओं को पूर्ण कर सकें, ऐसी ऊर्जा का प्रवाह हमारे अंदर करें। ऐसा एहसास, ऐसी प्रार्थना पूरे भाव के साथ करनी है और देखें कि आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह तेज होने लगा है।
सहसा चक्र ऊर्जा का झरना सिर के ऊपर सहसा चक्र पर एनर्जी का झरना गिरने लगा है और वह एनर्जी आपके अंदर प्रवेश हो रही है। वो एनर्जी आपके अंदर प्रवेश हो रही है। उस एनर्जी को महसूस करें जो आपके अंदर प्रवेश हो रही है। उस एनर्जी का एहसास उस एनर्जी को फील करते रहें, एहसास करते रहें। जो भी एनर्जी आपके अंदर जागृत हो रही है और देखें ये एनर्जी का झरना आपके अंदर प्रवेश हो रहा है, आपके पूरे शरीर को ऊर्जा से भरता जा रहा है और यह ऊर्जा आपके अंदर जो भी एहसास करा रही है उन एहसासों को बढ़ाते जाएं। जिसको जो भी एहसास हो वह उन्हीं एहसासों को बढ़ाते जाएं। लगातार ऊर्जा बढ़ती जाए, लगातार एनर्जी बढ़ती जाए, पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाए, शरीर का रोम रोम ऊर्जा से भर जाए। पूरी चेतना शक्ति से इस ऊर्जा का एहसास करना है। पूरी चेतना शक्ति से इस ऊर्जा को महसूस करना है। इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएं, महसूस करते जाएं। लगातार ऊर्जा का एहसास बढ़ता जा रहा है। ऊर्जा की तरंगें बढ़ती जा रही हैं। कल हमने दूर बैठे व्यक्ति का उपचार करना सीखा था। आज उसी में आगे बढ़ते हैं। आप उस व्यक्ति को मन में याद करें जिसको भी आपको उपचार देना है। उस व्यक्ति को याद करें जिसको भी उपचार देना है। पूरे भाव के साथ व्यक्ति को याद करें जिसको उपचार देना है या जिस व्यक्ति को हील करना है। उस व्यक्ति को याद करें और महसूस करें कि वो व्यक्ति आपके पास बैठा हुआ है, आपके सामने बैठा हुआ है। पूरी चेतना शक्ति से उसको महसूस करना है। लगातार उसको महसूस करें, देखें। किसी भी छवि को अपने अंदर रोकना ये भी एक अभ्यास है और यह अभ्यास भी आपको बढ़ाना होगा। अपने चिदाकाश की धारणा को मजबूत करना होगा।
चिदाकाश साधना से आपकी धारणा मजबूत हो जाती है और फिर आप किसी के भी चित्र को अपने अंदर लगातार लंबे समय तक देख पाते हैं। और हील करने में आसानी रहती है। तो वह व्यक्ति आपको दिखाई देने लगा है जिसको आपको हील करना है। कोई व्यक्ति को देखते हुए सबसे पहले उसका ऑरा क्लीन करें। ऑरा क्लीन करना आपको हमने बताया है, तो उस व्यक्ति का सबसे पहले ऑरा क्लीन करें। अगर व्यक्ति ज़्यादा बीमार है, ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो 7 बार उसका ऑरा क्लीन करें। और अगर सामान्य कोई प्रॉब्लम है तो 3 बार उसका ऑरा क्लीन करें। और देखें जैसे जैसे आप उसका ऑरा क्लीन कर रहे हैं, उस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उस व्यक्ति के अंदर चमक बढ़ती जा रही है। जो उसकी ब्लैकनेस है, निस्तेजता है, वो खत्म होती जा रही है और उसके चेहरे पर प्रसन्नता, आनंद की झलक आने लगी है। लगातार एहसास करते हुए उसका ऑरा क्लीन करते रहें। पूरी चेतना शक्ति से उसके ऑरा को क्लीन करें। ऑरा क्लीन करने के बाद उसके चारों ओर सुरक्षा कवच का निर्माण करें। सुरक्षा कवच कैसे बनाते हैं ये भी आप सीख चुके हैं। तो चारों ओर उसका सुरक्षा कवच का निर्माण करें। चारों ओर उस व्यक्ति के सुरक्षा कवच का निर्माण करें। सुरक्षा कवच का निर्माण उस व्यक्ति के चारों ओर आपको करना है। और की सफाई करते हुए या सुरक्षा कवच का निर्माण करते हुए मंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मंत्रों का प्रयोग करने से अधिक शक्तिशाली कवच का निर्माण होता है। जो मंत्र आपको दिया गया है उस मंत्र का उच्चारण करते हुए उस व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा कवच का निर्माण करें। लगातार पूरी शक्ति से महसूस करें कि उसके चारों ओर सुरक्षा कवच का निर्माण हो चुका है। उस व्यक्ति के शरीर के चारों ओर
एक प्रकाश की लेयर पैदा हो चुकी है। उस ऊर्जा की लेयर को महसूस करें, देखें। अब आज उसके सातों चक्रों को हील करेंगे। सबसे पहले उसके मूलाधार चक्र पर एनर्जी को दें। और एक हाथ से उसके सहस्त्रार चक्र पर ऊर्जा जाए। दोनों हाथों से एक साथ आप अपनी एनर्जी को उसके पास पहुंचाएं। हाथों को कप की तरह बना लेना है। कल्पना में महसूस करना है कि आप अपने हाथों से एनर्जी उसकी ओर भेज रहे हैं। एक हाथ की एनर्जी उसके सहस्त्रार चक्र पर जा रही है और दूसरे हाथ की एनर्जी उसके मूलाधार चक्र पर जा रही है। आपके हाथों से निकलने वाली एनर्जी कुछ इस तरह की हो जैसे पटाखों वाली पेंसिल को बच्चे जलाते हैं दिवाली पर, तो उसकी चिंगारी दूर तक आगे जाती है। ठीक ऐसे ही आपके हाथों से ऊर्जा तेज से आगे जा रही है। एक टॉर्च जैसे प्रकाश की ऊर्जा आपके हाथों से निकलती हुई सामने वाले के सहस्त्रार चक्र में और मूलाधार चक्र में प्रवेश हो रही है। इस ऊर्जा से उसको हील होता हुआ महसूस करें। यहाँ आपको अपने हाथों से अपने आप को हील नहीं करना है, कल्पना से दूसरे व्यक्ति को हील करना है। अगर स्वयं को हील करना हो तो स्वयं के ऊपर हाथों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्वयं को हील करना चाहते हैं तो स्वयं के ऊपर भी इस हाथों को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम दूसरे को हील कर रहे हैं। कल्पना में एक मरीज आपके सामने बैठा हुआ है जिसको भी आपने कल्पना की है और उसको आप एनर्जी दे रहे हैं। सहसा और मूलाधार चक्र के बाद स्वादिष्टान चक्र और कंठ चक्र, आज्ञा चक्र को एनर्जी देंगे। आज्ञा चक्र और स्वादिष्टान चक्र को, और महसूस करें कि आपके हाथों की ऊर्जा सामने वाले के आज्ञा चक्र में लगातार ऊर्जा आपके हथेली से निकलती हुई और सामने वाले के अंदर जाती हुई और अब उसके नाभि चक्र और हाथ कंठ चक्र को हील करेंगे। नीचे वाला हाथ नाभि चक्र पर आ जाए, ऊपर आज्ञा चक्र वाला हाथ कंठ चक्र पर, और वहां पर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। लगातार ऊर्जा का एहसास, जो ऊर्जा आपके हाथ की हथेली से
बाहर जा रही है, वो व्यक्ति के कंठचक्र और नाभि चक्र में प्रवेश कर रही है। लगातार ऊर्जा जाती हुई नाभि चक्र, कंठ चक्र हील होते हुए और अब कंठ चक्र वाला हाथ उसके हृदय चक्र पर ले आए और नीचे वाला नाभि चक्र पर ही रहेगा और उसके नाभि चक्र में और हृदय चक्र पर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। अगर सामने वाले के हृदय के भाव डिस्टर्ब हैं, जैसे किसी से आप प्रेम करते हैं और वह व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है, तो उसके हृदय चक्र पर ऊर्जा देते हुए आप ये विचार भी कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो रही है, इसके अंदर प्रेम का भाव जागृत हो रहा है, मेरे प्रति इसके भाव सकारात्मक होते जा रहे हैं। ऐसे विचार भी आप वहां कर सकते हैं हृदय चक्र को हील करते हुए, क्योंकि हृदय चक्र भावनाओं का केंद्र है। या किसी व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है तो आप हील कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का गुस्सा खत्म हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए भी हील कर सकते हैं। तो सामने वाले की भावनात्मक जो भी प्रॉब्लम है, उस भावनात्मक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप हार्ट चक्र को हील कर सकते हैं। तो हृदय चक्र पर ऊर्जा का प्रवाह देते हुए लगातार ऊर्जा का एहसास लगातार ऊर्जा बढ़ती हुई लगातार ऊर्जा का प्रवाह तेज होता हुआ ऊर्जा का प्रवाह तेज होता हुआ उसके हृदय चक्र में ऊर्जा जाती हुई, नाभि चक्र में ऊर्जा जाती हुई जो भी उसके भावों में आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, उन भावों की कल्पना उसके हृदय चक्र को हील करते हुए करें। पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि आपके हृदय चक्र में भी भावों का प्रवाह है। आपके हृदय चक्र के भावों का प्रवाह जितना सकारात्मक होगा, जितना आप अपने भावों पर, विचारों पर विश्वास करेंगे, उतना ही ये काम करेंगे। पूरी तरह से अगर 100% आप सकारात्मक होकर किसी कार्य को करते हैं तो वो सफल हो जाता है। और अध्यात्म चिकित्सा में आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा सबसे ज्यादा कार्य करती है।
पूर्ण सकारात्मकता के भाव के साथ आपको किसी को भी हील करना है। अब इस व्यक्ति के सातों चक्र हील हो चुके हैं और सातों हील चक्र हील होने से उसके अंदर ऊर्जा का संतुलन बन चुका है। आप महसूस करें कि वो व्यक्ति ऊर्जा से भर चुका है, उसकी बीमारियां ठीक हो चुकी हैं, उसकी समस्याएं ठीक हो चुकी हैं। पूरे भाव से एहसास, पूरे भाव से महसूस करना है। पूरे भाव से एहसास, पूरे भाव से महसूस करें कि वह व्यक्ति ठीक हो चुका है। पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। और इस व्यक्ति को हील करने के बाद फिर परमात्मा का धन्यवाद करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड की समझ शक्तियों, समझ देवी देवताओं, संत महात्माओं, समस्त उपचार शक्तियों, हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने इस व्यक्ति को हील किया। उसका नाम लेना है आपको कि आपने इस व्यक्ति को हील किया, इसको स्वास्थ्य प्रदान किया या इसकी जो भी मानसिक समस्याएं थी उसको ठीक किया। और इसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और साथ ही प्रार्थना भी करनी है कि जब भी हम आपकी ऊर्जा का आह्वान करें, हे मेरे परमात्मा, जब भी हम आपकी ऊर्जा का आह्वान करें तो आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर यूं ही प्रवाहित होना और जिस भी कार्य के लिए हम आपको बुलाएं उस कार्य को पूर्ण करना। लेकिन अगर मेरे किसी कार्य से किसी को भी कोई शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कष्ट पहुंचता हो तो वो कार्य पूरा ना हो। अगर किसी भी मेरे कार्य से किसी को भी कोई शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कष्ट पहुंचता हो तो मेरे 1000 बार कोशिश करने के बाद भी वो कार्य पूरा ना हो। और अगर किसी का भला होता है, किसी को शारीरिक, मानसिक, आत्मिक लाभ पहुंचता है तो वह कार्य मेरे कहते ही हो जाए। ऐसी शक्ति मुझे दो, ऐसी कृपा मुझ पर बनाओ जिससे मैं इस ऊर्जा का हमेशा अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकूं। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए
महसूस करें कि वो समस्त दिव्य शक्तियाँ आपके सर पर आज तक का आशीर्वाद दे रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। उस आशीर्वाद को महसूस करें, एहसास करें जैसे कि समस्त शक्तियों ने आपके सर पर हाथ रख दिया है। आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह कर दिया। उनके हाथों से जो ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हुई, उस ऊर्जा का एहसास और उस ऊर्जा को महसूस करते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। वापस आने के लिए 2 गहरे लंबे सांस भरें। 2 गहरे लंबे श्वास। 2 गहरे लंबे श्वास। श्वासों का एहसास करें, शरीर का एहसास करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे-धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।